नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं शिक्षा निर्देशालय में। यहाँ पर डाइट डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण वालों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगी ज़रा एक बार दिखाएं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अशिक्षित बेरोजगार आपातकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारा नौकरी लेके रहेंगे, नौकरी अरे लेके रहेंगे, नौकरी अरे क्यों नहीं देते, नौकरी हम लेके रहेंगे, नौकरी एक ही नारा एक ही सूक्ति, एक ही नारा एक ही सूक्ति। इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो ये डाइट डीएलएड प्रशिक्षण वाले बैठे हुए हैं, एक हमारे भैया हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं। भैया नमस्ते। जी नमस्कार मैम। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आपका जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो मतलब आपकी बेसिक क्या मांगे क्या है और आप इस बारे में कुछ बताएंगे? जी नमस्कार मैम हम डाइटों से डीएलएड किए हुए प्रशिक्षित बेरोजगार युवा हैं और हम पिछले 6 दिनों से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि अतिशीघ्र ही आचार संहिता से पूर्व राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के जितने पद रिक्त हैं उतने पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाए, ताकि हम लोगों को सरकार ने जिन्हें ट्रेनिंग करवाई है वो अपनी सेवाएं राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तराखंड के दे सकें। यहाँ पर और भी सर लोग, मैडम लोग हमारे साथ हैं। ये आइए इनसे कुछ और बातें जानते हैं। मैम, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने जो मांग आपने रखी है, आपका प्रदर्शन चल रहा है, तो मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जी मैम, मैं नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा पाठक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम मंत्री जी से मिलते हैं या शासन प्रशासन में किससे ही मिलता है, तो हर कोई हमको अच्छी बातें बोलते हैं कि आपका काम चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है, हम देख रहे हैं। मैं शासन से ये बोलना चाहती हूँ कि हम ना भीख मांग रहे हैं, ना हम दया मांग रहे हैं, ना हम कोई सिंपैथी मांग रहे हैं। हम अपना हक, अपना अधिकार मांग रहे हैं और वो भी समय पे मांग रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, भैया लोग मौजूद हैं हमारे साथ। एक भैया आप ये भी है हमारे साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो मतलब अभी तक आपके पास कोई मतलब इस तरह से कोई आया है, मतलब जैसे नेता या कोई इस तरह से? नमस्कार मैम, सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आप हमारी समस्याओं को दिखाने के लिए हमारे पास आए हैं। मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रशिक्षण है, ये 2019 और 20 के सत्र के हम प्रशिक्षु हैं। हमने 19-20 में इसका एग्ज़ाम देके, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो स्टेट लेवल पे होता है, जिसमें लगभग 72 से 75 हज़ार हमारी युवाओं ने इसमें एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 650 का चयन होता है। फिर उसके बाद मैम 2 साल का परिश्रम के साथ हमने उसका प्रशिक्षण लिया। उसके बाद आज स्थिति ऐसी आ गई है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद हमें अपनी मांगों को लेकर, अपने रोज़गार को लेकर सरकार के आगे इस तरह से खड़ा रहना पड़ रहा है। जबकि हमने विद्यालयों में जाके, अपने ग्रामीण विद्यालयों में जाके वहाँ के बच्चों की स्थिति देखी, और विकास की बात अगर करें तो सरकार कहती है विकास करेंगे, तो विकास का ये हाल है कि विगत 4-5 सालों से विज्ञप्ति आई नहीं है। प्राइमरी शिक्षा में कोई भी भर्ती नहीं आई है, और जो आई वो भी लटकी पड़ी है। और 4 साल तक विद्यालयों की स्थिति ये है कि बहुत सारे विद्यालय एकल टीचर के हवाले हैं, छात्र संख्या उन पर डिपेंड करती है। और आज ये भी सिचुएशन आ गई कि प्रशिक्षण के बाद हमको यहाँ पे धरना करना पड़ रहा है और मंत्रियों के पास जाके उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है जो कि उनकी प्रथम वरीयता होनी चाहिए थी कि स्कूलों को कम से कम शिक्षक प्रोवाइड करें। आज की स्थिति में, कोविड के टाइम पे, हम सभी को पता है कि बच्चों को किस तरीके से समस्याएँ हैं। वो 2 साल 3 साल बैकवर्ड हो चुके हैं, उनको शिक्षा से अभाव है, और ये वो बच्चे हैं जो गरीब स्तर के बच्चे हैं, जिनको शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता है। अगर देश का विकास अगर हमें करना है तो हमें उन बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। और कहीं पे मैम ये भी हालात हैं कि टीचर एक है और वो इसी आस में रहते हैं कि सारी चीज़ें हों। तो कम से कम इस शिक्षक की भर्ती के लिए आपके द्वारा ये संदेश हमारे सरकार तक पहुँचे कि कम से कम हमारी विज्ञप्ति निकाले, और आने वाले आचार संहिता से पहले अगर हमें नियुक्ति मिल जाती है, हमें विज्ञप्ति आ जाती है, तो मान के चलिए 2-4 महीनों में अगर हमें नियुक्ति मिल जाती है तो स्कूलों की स्थिति बदल जाएगी। फिर चुनावी दौर है इस साल, आपको पता है कि 2 से 3 आचार संहिता है, फिर ये पूरा 1 साल लटक जाएगा, फिर बच्चों का भविष्य फिर से 1 साल पीछे चला जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कम से कम इन छोटे ननिहाल बच्चों की भविष्य को देखते हुए कम से कम ये एक कदम उठाए कि नई सरकार बनने से पहले हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं उनको एक शिक्षक प्राप्त हो पाए। सही बात है। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे
जिससे आपने मतलब शिक्षा मंत्री जी को या इस तरह से कुछ मतलब ज्ञापन वगैरह? मैम, ज्ञापन का ये सिलसिला हमारा दिसंबर से चल रहा है। हम सभी को पता है कि चुनावी वर्ष है, तो इस बीच थोड़ा काम भी हो जाए, तो हम काम तो मैं पहले से कर रहे थे। धरना तो हमने 6 दिन से किया। जब हम बिल्कुल निहास हो गए कि अब तो हो ही नहीं सकता, तो हम कोशिश करें कि हमारी मांगें सुने, जिससे बच्चों का और सभी का विकास हो पाए। मंत्री लोगों ने आश्वासन दिए, हो सकता है उनकी मंशा हो कि ये करें, वो व्यस्तता के कारण नहीं दे पा रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी है कि कहीं हमें लटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जी, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काफ़ी जो है पोस्टल होता है, बेसिक है मैम। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे लिए पूरी कोशिश कर रहे होंगे। किसी व्यस्तता के कारण वो हमसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं भी अनुरोध करता हूं कि विधानसभा सत्र खत्म होते ही वो हमारे लिए जो है विज्ञप्ति ज़रूर निकालें और समझें कि इस देश को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। शायद ब्रिज बना दे, रोड बना दे, लेकिन उस रोड पे चलने के लिए अगर शिक्षित बच्चे नहीं होंगे तो क्या करेंगे मैम रोड? सही बात है सर। हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही आशा करते हैं कि आप लोगों का जल्दी ही सुनवाई हो जाए। इसी बीच अगर सरकार चाहे तो ये जो नियुक्तियां हैं जल्दी कर पाएँ। इसी अनुरोध को लेते हुए हम चाहते हैं कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी यहीं उपलब्ध हैं। अगर हमसे 5 मिनट के लिए अगर वो मिलें, हमको मिलने का मौका दे, तो हम अपनी समस्याओं को उनको पहुँचाएँ। एक युवा सीएम होने का ये होगा कि युवाओं का विकास और देश का विकास करने में जिस तरीके से वो भागीदारी कर रहे हैं, वो अगर हमारी समस्याओं को समझेंगे और स्थिति को समझेंगे, क्योंकि देहरादून में रहकर वो गांव की उस स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं जो और लोगों ने उनको देना चाहिए। तो अगर हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएं तो शायद हमारे सीएम साहब हमारे लिए ज़रूर सोचेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि युवा सरकार है तो युवाओं के लिए ज़रूर सोचेगी। थैंक यू भैया। दोस्तों, यहाँ पर और भी कुछ बहुत सारे लोग हमारे साथ चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आइए, भैया हैं, इनसे कुछ जानते हैं। भैया, आपसे जानना चाहते हैं, आप लोग मतलब देहरादून से है बेसिकली या कहाँ से हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? 13 जिलों से हम अलग अलग लोग आए हैं। कोई पौड़ी से, कोई चमोली से, कोई उधमसिंह नगर से, दूर दूर के क्षेत्रों से आए हैं और यहाँ आके रुके हुए हैं। व्यवस्था वगैरह हम अपने लेवल पे ही मैनेज कर रहे हैं और 6वां दिन है हमारा आज। हमारा धरना दिन में भी है, रात को भी है। आप रात को भी आके देख सकते हैं। हम कंटिन्यू ये धरना कर रहे हैं और वो हमें मजबूरन इसलिए ही करना पड़ रहा है क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। हम हताश हो गए थे जब फाइनली हमें डिसाइड करना पड़ा कि अब हमें अनिश्चितकालीन धरना देना ही पड़ेगा, जिससे सरकार हमारी बात सुने। और देश का भविष्य क्या है, छोटे बच्चों से ही होता है। प्राथमिक लेवल जब तक नहीं सुधरेगा तो मुझे नहीं लगता उच्च शिक्षा को सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं। और गांव का एकमात्र सहारा होता है प्राथमिक स्कूल। वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल अवेलेबल नहीं है। अगर जब तक आप प्राथमिक स्थिति नहीं सुधारोगे तो तब तक आप नहीं कर सकते कि शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी। और उसमें ये भी है कि सबसे पहले आप मैन पावर बढ़ाइए। एकल शिक्षक को 2 शिक्षक 3 शिक्षक अवेलेबल कराइए। हम इतने सारे लोग हैं, प्रशिक्षित हैं। हमने अपने 2 साल के प्रशिक्षण के दौरान भी 6 महीने भी 19 स्कूलों में सेवा दी है अपनी, और पूरा कर्तव्य जो एक शिक्षक निभाता है वो निभाया है। तो हम तैयार बैठे हैं कि कब हमको ज्वाइनिंग मिले और कब हम वो सारे दायित्व पूर्ण रूप से निभाएं। नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आशा करती हूँ कि आपका होली से बाद तक या पहले ही अगर आपका काम हो जाए तो। जी मैम, हम भी यही चाहते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों के पास पहुँचे, क्योंकि हमें भी उन 6 महीने काम करके उनसे लगाव हुआ था। उनकी स्थिति हमने जानी तो हमें लगा कि अगर हम ही कोशिश करके इनको आगे बढ़ा सके तो उससे अच्छा क्या होगा। थैंक यू भैया। और गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि सर एक बार प्लीज़ इधर आए और इधर आकर भी ज़रा देखें, इन लोगों की समस्या को सुने। इसी के साथ फवादिया निज़ामी को दीजिए इजाज़त। फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। बने रहे मानव चेतना न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।